हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमने स्फीयर्स के नाम लिखे हैं। पहला क्या, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ठीक, तो ये हमारे स्फीयर्स हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एक ओवरव्यू है एक हिसाब से। यहाँ पे जो हमारा इंटर प्लेनेटरी स्पेस है ये 40,000 हाइट तक होता है। ठीक, 40,000 हाइट तक होता है हमारा क्या, इंटर प्लेनेटरी स्पेस। ठीक, और जो है कम्युनिकेशन एंड सम एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जो होती है हमारी, वो 35,000 to 880 किलोमीटर तक होती है। और एग्जॉस्फेयर में आए तो ये हमारा 500 to 2000 किलोमीटर तक होता है। और ये आउटर लिमिट इसका क्या है, ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का ये आउटर लिमिट है जो 500 to 2000 किलोमीटर तक होता है एग्जॉस्फेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 500 लिखा है और 2000 किलोमीटर तक एग्जॉस्फेयर होता है। ठीक, और उसके नीचे है तो हमारा ये आयनोस्फेयर है जो 80 to 500 किलोमीटर तक होता है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं स्पेस स्टेशन जो हमारा है वो 300 किलोमीटर तक होता है। और जो स्पेस शटल है वो 300 to 600 किलोमीटर तक होता है। इसकी हाइट हमने लिखी है 18 to 500। ठीक, 80 to 500 किलोमीटर हाइट होगी इसकी। और मेसोस्फेयर में तो ये 50 to 80 किलोमीटर तक होता है। वेदर बैलून अप टू 50 किलोमीटर तक होते हैं। जो हमारा वेदर बैलून होता है ये अप टू 50 किलोमीटर के ऊपर तक होता है। जो हमने यहाँ पे आपको शो किया है 15 to 80 किलोमीटर हाइट हो गई इसकी। ठीक, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आए तो ये 15 to 50 किलोमीटर तक होता है। आप देख सकते हैं ओजोन लेयर जो हमारा है ये 15 to 30 किलोमीटर तक है। और यहाँ से आप देखें तो 8 to 50 तक देखिए आप, तो 15 to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर दिखाया गया है। तो आप ले सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे शो नहीं किया गया है, बस एक ओवरव्यू लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 15 to 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो 15 हमारा यहाँ पे आप माने तो हो गया 15 to 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। और ओजोन लेयर जो है ये 50 to 30 किलोमीटर है। ठीक, तो यानी कि ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग आया। तो 15 to 30 किलोमीटर आप ले सकते हैं ओजोन लेयर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया हमने यहाँ से शो किया है आपको, ये 8 to 18 के अंदर क्या आता है वो बताया गया है। ये है हमारा क्या, पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक होता है। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और फिर जो क्लाउड्स होती है हमारे, ये यूजुअली बिलो होती है 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के नीचे ही लगभग होती है अक्सर ये क्लाउड्स हमारे। फिर हो गया ट्रोपोस्फेयर जो हमने लिखा है 0 to 12 किलोमीटर। ठीक, 0 to 12 किलोमीटर तक हमारा क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है। और हेलीकॉप्टर जो होती है हमारी यूजुअली बिलो टू 2.5 किलोमीटर तक होती है, यानी 2.5 किलोमीटर के नीचे ही हमारी हेलीकॉप्टर चलती है। और फिर काइट जो हम पतंग उड़ाते हैं वो हमारी कहाँ होती है, यूजुअली बिलो टू 0.1 किलोमीटर होती है। ये 0.1 किलोमीटर के नीचे ही लगभग होते हैं जो पतंग उड़ते हैं, यानी उड़ाए जाते हैं। ये हो गया हमारा सी लेवल जो कि हमारा ये अर्थ है, और उसके वेब हमने हाइट से ये स्फीयर्स देखे हैं। ठीक, अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो ये आगे हमारी थ्योरी, एक बार हम पहले इसको रेड करेंगे फिर इसको समझेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर। हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड हो सकता है किसमें, 5 डिस्टिंक्ट लेयर में। 5 अलग अलग लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड हो सकता है। फिर ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट हम देखते हैं तो क्या है, दिस इज द लोएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन एंड कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट। इट इज द डेंजरस लेयर। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स to 18 kilometer over the equator. In this layer, temperature decreases with heights. The temperature drops at the rate of 1 degree Celsius per 165 meters. ठीक, ये क्या कह रहा है, ट्रोपोस्फेयर जो हमारा है, दिस इज द लोएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब ये दिस इज द लोएस्ट, ये लोएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है किसका, एटमॉस्फेयर का। ठीक, हमारा ट्रोपोस्फेयर।
आगे क्या कह रहे हैं, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन एंड कीप द अर्थ वार्म एट नाइट। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम द सन, एंड कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट, जो हमारा कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट, रात को ये अर्थ को क्या करता है, गर्म रखता है। ठीक, इट इज द डेंजरस लेयर, ये हमारा डेंजरस लेयर होता है कौन, ट्रोपोस्फेयर। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स टू 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये पोल्स की बात कर रहे हैं, जो इसकी थिकनेस है वो वेरीज यानी बदलती रहती है, 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक वेरी करती है, यानी अलग अलग हो सकती है। ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर पर, इक्वेटर के ओवर यानी ऊपर। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट्स, इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है यानी कम होता रहता है विद हाइट्स, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर इसका कम होता रहता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, यानी 165 मीटर अगर आप चल रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है यानी घट जाता है। अगर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो सेकेंड हमारा ये पहला हो गया, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर। Above the surface of the earth, the stratosphere extends up to 50 kilometers. This layer has the ozone layer which prevents harmful ultraviolet rays from reaching the earth. ठीक, ये क्या कर रहा है, above the surface of the earth, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक, the stratosphere extend up to 50 किलोमीटर, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वो एक्सटेंड यानी फैला हुआ है अप टू 50 किलोमीटर तक। ठीक, दिस लेयर हैज द ओजोन लेयर which prevents, ये इस लेयर में क्या हमारा पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है, जो प्रिवेंट करता है किसको, हम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, यानी अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है किसको, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को। जो मतलब ये ओजोन लेयर होती है, आप सभी जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है, जिसकी वजह से हम लोग सेफ यहाँ पे लाइफ जी रहे हैं। ठीक, ये बहुत हार्मफुल होती है अल्ट्रावायलेट रेस, इसी को यहाँ से आने तक बचाती है वो। मेसोस्फीयर क्या है, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्सटेंड टू अ हाइट of 80 kilometer. The temperature decreases with height till it reaches minus 100 degrees Celsius at the end of the mesosphere. This layer has the lowest temperature in the atmosphere. ठीक, mesosphere क्या कर रहा है हमारा, ये थर्ड है हमारा, it lies above the stratosphere. It lies above यानी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ये लाई करता है। ठीक, लाई यानी है, and extend to a height ऑफ 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर हाइट तक ये फैला हुआ है। ठीक, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है। द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट टिल, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है विद हाइट टिल इट रीच -100 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ मेसोस्फीयर। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, हाइट के साथ क्या होता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है टिल, कब कहाँ तक, इट रीच -100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ द मेसोस्फीयर, जब मेसोस्फीयर का एंड आता है वहां तक ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, दिस लेयर हैज द लोएस्ट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर में ये जो मेसोस्फीयर है ये सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेयर रखता है। ठीक, हमारा आइनोस्फीयर। ठीक, आइनोस्फीयर में क्या कह रहा है, इट एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर from the earth. It includes electrically charged gases particles that reflect radio waves and hence are important for communication. ठीक, ये क्या कह रहा है, it extend up to 500 किलोमीटर from the earth, जो हमारा आइनोस्फीयर है ये एक्सटेंड यानी फैला हुआ है 500 किलोमीटर अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से 500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है हमारा आइनोस्फीयर। ठीक, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस पार्टिकल दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, ये इंक्लूड करता है क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस, यानी चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस पार्टिकल क्या होती है इसमें है, इंक्लूड करता है यानी इसमें ये प्रेजेंट है। ठीक, दैट रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को, एंड हेंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, और ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। और अगर आए एक्सोस्फेयर में, ये क्या कह रहा है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द एयर बिकम्स थिन अंटिल इट मर्ज इनटू आउटर स्पेस। द टेम्परेचर
increases rapidly in this layer becomes of solar radiation। ये क्या कह रहे हैं एग्जॉस्फेयर में, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है कहाँ का, एटमॉस्फेयर का, ठीक। Where the air becomes thin, जहाँ पे हवा बहुत पतली यानी बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाती है, until it merges into outer space, और ये जब तक ये आउटर स्पेस से मिल नहीं जाती, मर्ज यानी आउटर स्पेस में मिल जाती है, ठीक। द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है रैपिडली, बहुत तेजी से, इन दिस लेयर, इस लेयर में, बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की वजह से इसमें, इस लेयर में यानी एग्जॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत रेपिडली यानी बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये रही हमारी थ्योरी, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।